जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई क्लास में। अभय यहाँ पे मुझसे कमेंट में कुछ कहना चाह रहे थे, शायद वो कौन सा चैप्टर पढ़ाना है इस तरह से उन्होंने कमेंट्स किए हुए थे, लेकिन वो कमेंट्स हमें अब याद नहीं है, दिख भी नहीं रहा है। तो एक बार आप फिर से, क्योंकि अभी हमने प्रतिशत स्टार्ट किया है तो हम इसको क्रम बाय क्रम लेके चल रहे हैं। बाकी आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है एक बार फिर से आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, फिर हम उसी अनुसार आपके क्लासेस जो हैं प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अब बिना लेट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी लोगों से भाई रिक्वेस्ट है, मोटिवेशन के लिए आप एक लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके इससे। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जब एक साइकिल का मूल्य, देखिए एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती हैं। सोचिए, साइकिल के मूल्य में 20% की कमी हुई तो साइकिलों की संख्या जो है, मतलब साइकिलें जम के बिकने लगी, 20% वृद्धि हो गई भाई, जितना भी बिक रही थी। अब देखिए इसको ना मैं लगाने के लिए एकदम आसान से आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये मान लीजिए मूल्य है, किसका मूल्य भाई? साइकिलों का मूल्य है, ठीक है ना, साइकिलों का मूल्य है, और यहाँ गुणा कर देंगे मूल्य में साइकिलों की संख्या, ये संख्या है भाई, साइकिलों की संख्या का गुणा कर देंगे, है ना। तब ये क्या आएगा भाई, टोटल कितने रुपए में हमने साइकिल को बेच दिया, है ना, ठीक है। क्या होगा, कुल बिक्री आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कुल बिक्री। चलिए भाई, कुल बिक्री, आराम आराम से देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कुल बिक्री, ठीक है, ये कुल बिक्री हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए ये कह रहे हैं मूल्य में 20% की कमी हुई, 20%। देखिए भाई 20% का मतलब होता है 1/5। परसेंटेज में आपको बढ़िया से पढ़ाया गया है। इसका मतलब अगर पहले मूल्य 5 रुपया था तो अब भाई 20% की कमी, 20% मतलब 1 की कमी, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब जो है साइकिल का मूल्य कितना है भाई? 4। अब देखिए साइकिलों की संख्या में क्या हो गई भाई? 20% की वृद्धि हो गई। 20% यही मतलब पहले साइकिल अगर 5 बिक रही थी तो अब 20% बढ़ जाएंगी, अब कितना बिकने लगेंगी? 6 बिकने लगेंगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले कितने रुपए में साइकिलें बिक रही थी, तो 5 बचे 25, ये 25 हो गया, ठीक है, 25 यूनिट मान लीजिए, 25, और ये 6 चौके 24, ये 24 हो गया भाई। ये क्या हो गया? कम हो गया। वाह भाई वाह, कम कैसे हो गया? 6 चौके 24, मूल्य में वृद्धि, अच्छा ठीक है, प्राइस में कमी आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पहले जो है दुकानदार 25 रुपये मान लीजिए साइकिल बेच रहा था, अब 24 रुपये में साइकिल बेच रहा है, तो क्या हुई भाई? गिरावट आया कि नहीं? कितने का गिरावट आया? 1 से। पहले पे परसेंटेज निकालना है तो 25, और ये बटे कर लीजिए 100, ठीक है, 25 चौका 100, मतलब 4% की कमी देखने के लिए मिली भाई। 4% की क्या देखने के लिए मिले भाई? कमी देखने के लिए, है ना। इस तरह से आप इस सवाल को मतलब समझ के लगाइए, रटना नहीं है भाई, समझ के लगाएंगे तो सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब बिना लेट किए हुए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छे क्वेश्चन हैं भाई, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए कोयले के मूल्य में 20% बढ़ोतरी होती है। कोयले के मूल्य में कितना वृद्धि हुई भाई? 20% की। तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि कुल खर्च में कोई वृद्धि ना हो? मतलब हम जितना पहले खर्चा करके कोयला खरीद रहे थे उतना ही अब खर्चा करेंगे, लेकिन बात यह है कि कोयले के मूल्य में वृद्धि हो गई है, तो बताइए हम अपने उपभोग में कितना कमी करेंगे कि हमारा खर्च जो है पहले के ही उतना बना रहे। तो देखिए यहाँ पे ये है भाई आपका कोयला, ठीक है, कोयला मूल्य, कोयले का मूल्य है, और ये हमने कर लिया उपभोग, ठीक है, का भाई उपभोग, ठीक है, भोग, उपभोग, और ये हो गया आपका खर्च, यही तो होगा खर्च, है ना। उपभोग मतलब कितना? 1 किलो, 2 किलो, 4 यूनिट, 2 यूनिट, कितना कोयला खर्च कर रहे थे। तो ये कह रहे हैं मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हुई,
20% को भाई भिन्न में चेंज करेंगे तो ये होगा 1/5। मतलब पहला जो कोयला था वो 5 में था, तो अब 20% की वृद्धि होगी तो ये 6 में मिलेगा। अब हमें खर्च जो है भाई समान करना है, खर्च समान करना है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए अब ऐसे समझ लीजिए आप, इस खर्च को समान करना है तो 5 और 6 का लीजिए एलसीएम, तो ये हो जाएगा 30। इसका मतलब हम खर्च कितना कर रहे हैं, सिर्फ 30 मतलब रुपए ही मान के चलिए, हम 30 रुपये पहले खर्च कर रहे थे, तो अब भी वृद्धि के बाद भी हमें 30 रुपये ही खर्च करना है। एलसीएम लेने से हमें पता चल जाएगा कि हमारा खर्च कितना करना है, दोनों समान। तो यहाँ भाई 30 बनाने के लिए यहाँ पे 6 का गुणा करना होगा और सेम खर्च यहाँ पे 5 का गुणा करना होगा। तो ऐसे समझ लीजिए पहले 6 यूनिट हम कोयला यूज कर रहे थे, अब कम करके 5 ही यूनिट यूज करेंगे। तो कितना कम हुआ भाई, 1। ठीक है, 1 और कितने पे 6, पहले पे परसेंटेज निकालना होता है, तो ये 100 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो ये भाई गुणा करेंगे तो ये आ जाता है एग्जैक्टली बताएं तो 16 सही 2/3। और इसी को हम लिखते हैं, देखिए क्या 16.66%। यहाँ पे 16.67% है, तो कोई नहीं, इसी को आंसर आप कर लीजिए राइट। ये बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, कंसेप्चुअल सवाल है, इस तरह से आप सवाल लगाएं। ठीक है ना, यहाँ 20%, 30% ऐसे कर करके अपने से क्वेश्चंस बना के प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलिए भाई, बाकी आपको कौन से चैप्टर के हमें आपको कौन से चैप्टर बताना है, एक बार आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए भाई। देखिए ए की आयु बी से 20% अधिक है, किसकी भाई, ए की आयु, ए बड़ा है बी छोटा है, कितना 20% बड़ा है, तो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत कम है। चलिए भाई, ये ए हैं और ये बी हैं, है ना। अब 20% को भिन्न में चेंज करेंगे तो ये आएगा 1/5। अगर ये बी 5 है तो इसका एज होगा 20% अधिक, मतलब ये 6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक जो है ये 5 का 20% है। तो हमें बताना है कि जो बी है ये ए से, किससे भाई, ए से, ये बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, जितना है। देखिए ऐसे में तो ए 1 है, लेकिन ए से बताना है तो ए को नीचे लिखेंगे और गुणा कर लेंगे आप 100 का भाई, तो ये कितना आ जाएगा, आएगा 16 सही 2/3। और इसी को हम लिखते हैं 16.66%। ठीक है, कौन सा आंसर होगा भाई, आंसर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। 100 में 6 का भाग देंगे तो इतना ही आएगा, देख लीजिए आप लोग। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। जब शक्कर की कीमत 40% बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में 20% कम कर देता है, तो कुल खर्च शुद्ध प्रभाव क्या होगा। देखिए शक्कर की कीमत यहाँ पे लगाते हैं, चलिए ये मान लीजिए आरएस, ये किसका है भाई, शक्कर का। ठीक है, ये शक्कर की कीमत है, और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, खपत, मतलब यहाँ पे कंजप्शन, खपत। ठीक है, खपत, और यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे भाई, यहाँ पे आप लिख लीजिए एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर, ये हो गया खर्च हो गया आपका, है ना। अब देखिए कीमत में 40% की वृद्धि होती है, 40% मतलब, चलिए यहाँ पे चेंज कर लीजिए, 40% मतलब हो जाएगा 40/100, और इसको चेंज करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है ना, पहले मतलब अगर वो चीनी 5 की थी तो अब मिलेगी 5 और 2 7, 5 का 40% 2 होगा भाई, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए व्यक्ति अपने खपत में कितने 20% की कमी कर रहा है, 20% मतलब 1/5 मतलब वो पहले 5 यूनिट यूज कर रहा था, तो अब 20% की कमी करके वो करेगा 4 यूनिट यूज भाई। तो देखिए टोटल खर्च कितना हुआ, 5 × 5 ये 25, पहले 25 खर्च हो रहा था, अब कितना 7 × 4 = 28 ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए कितना वृद्धि हो गया भाई खर्च में, देखिए कितना वृद्धि हो गया, तो आप कहेंगे ऐसे में तो 3 हुआ, और किस पे हुआ भाई, 25 पे हुआ वृद्धि,
तो कितना परसेंट हुआ उसको निकाल लीजिए। 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12% की क्या हो गई भाई, वृद्धि हो गई, 12% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना, 12% की। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही होगा, 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि। चलिए भाई देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है तो उसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी या करनी होगी। देखिए भाई 10% को भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/10 ही होगा, ठीक है ना। देखिए ये मान लीजिए ओल्ड है, ये ओल्ड है और ये न्यू है ना, ये न्यू है भाई। पहले क्या था, देखिए यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% घटा दी जाती है, कीमत मान लीजिए पहले 10 था या 10 रुपये ऐसे मान लीजिए, अब 10 का 10% 1 होता है, तो अब घटा के इसको हम कितना कर दे रहे भाई, 9 कर दिए, ठीक है ना। अब इसे 9 से 10 ले जाना है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, 9 से कहाँ ले जाना है भाई, 10 पे ले जाना है, 9 से कहाँ ले जाना है, 10 पे। तो ऐसे में तो भाई 1 की वृद्धि करनी होगी, लेकिन 9 से पूछ रहा है तो 1/9 और गुणा कर देंगे कितना भाई, 100, गुणा कर देंगे 100 का भाई, है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, 11 सही 1/9%, ठीक है। इसको लिखेंगे आप 11 सही 1/9%। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है ना, यही है इसका आंसर, राइट भाई, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इन सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे भाई। परसेंटेज में आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिए, हम उस क्वेश्चंस को, उस चैप्टर को एक्चुअली बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।